आज हम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर एक रिज़ल्ट प्रूव कर रहे हैं जिसको हम कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी कहते हैं। इस रिज़ल्ट का यूज़ होता है अक्सर सेट्स को मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने के लिए। ये रिज़ल्ट क्या है? अगर हमारे पास एनी रियल नंबर्स हैं a1 से लेकर an तक, b1 से लेकर bn तक, अगर हम इनका कॉरस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट लेकर सम करते हैं तो वो इससे लेसर इक्वल आता है, ये प्रूफ करना चाहते हैं। राइट साइड पे ये जो फर्स्ट नंबर है इसका नाम मैंने a रख लिया और ये जो सेकंड नंबर है इसका नाम मैंने b रख लिया। ये जो हमारे पास नंबर a और b हैं ये हो सकता है ज़ीरो हो सकता है नॉन ज़ीरो हो। एक बात कंफर्म है कि ये नेगेटिव तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव का साइन यूज़ किया है, तो ये पॉजिटिव हैं या ज़ीरो हैं। हम इसका प्रूफ दो केसेस में करेंगे कि अगर ये a और b ज़ीरो हैं या ये ज़ीरो नहीं हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये ज़ीरो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स कभी नेगेटिव नहीं होते। अगर वो नेगेटिव नहीं है तो उनका सम कैसे ज़ीरो हो सकता है? एक सूरत में हो सकता है अगर ये a1 a2 an सारे ही ज़ीरो ले लिए जाए। हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं कहा कि ये सारे डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लेने हैं। अगर ये ज़ीरो ले लिए जाएँ तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो और उनका सम भी ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से b के भी ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम इसका प्रूफ दो केसेस में करेंगे। एक केस अगर ये ज़ीरो हो और दूसरा केस अगर ये ज़ीरो ना हो। केस वन हम डिस्कस कर रहे हैं अगर a ज़ीरो हो या b ज़ीरो हो। लेट्स से अगर a ज़ीरो है, a ज़ीरो होने का मतलब है ये वाली एक्सप्रेशन, a ज़ीरो होने का मतलब है ये नंबर ज़ीरो है। स्क्वायर कर लें तो समीशन ये ज़ीरो है। समीशन ज़रा एक्सपैंड करके लिख लें। कुछ नंबर्स हैं जिनको सम करके ज़ीरो आ रहा है, इनका नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। अगर कुछ नंबर हैं जो नेगेटिव भी नहीं हैं और जिनको ऐड करके आंसर भी ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है बेसिकली ये सारे नंबर्स ही ज़ीरो हैं। ये जो नंबर्स हैं a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर an स्क्वायर ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, या ज़ीरो हैं या पॉजिटिव हैं। अगर ये सारे पॉजिटिव हों तो ऐड करके ज़ीरो लाना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है बेसिकली ये सारे ही ज़ीरो हैं। तो a1 a2 an ज़ीरो बन गए, यानी हमारा अगर कैपिटल A ज़ीरो है जो कि ये राइट साइड है, कैपिटल A की जगह यहाँ ज़ीरो लिखें, ये राइट साइड ज़ीरो बन रही है। लेकिन जिस वक्त कैपिटल A ज़ीरो है उस वक्त सारे a1 a2 an भी ज़ीरो हैं। अगर ये ज़ीरो हैं तो समीशन ai bi i फ्रॉम 1 to n इसके बारे में क्या ख्याल है? जब a1 की जगह यहाँ ज़ीरो लिखेंगे, a2 की जगह ज़ीरो लिखेंगे तो ये ओवरऑल भी ज़ीरो ही बन जाएगा। हमारी राइट साइड पे a ज़ीरो, इससे मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, लेफ़्ट साइड भी ज़ीरो, तो प्रूव हो गया कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी हमने प्रूफ कर ली और इस केस में इसमें इक्वालिटी आ रही है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है अगर a ज़ीरो है। हमने a को ज़ीरो लेकर प्रूफ किया, इसी तरह से b को ज़ीरो लेकर भी प्रूफ किया जा सकता है कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों ज़ीरो हैं और आपस में इक्वल हैं। और अगर दोनों ज़ीरो हों तो इवन देन भी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों ज़ीरो हैं और दोनों इक्वल हैं। केस टू कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि a भी ज़ीरो नहीं है और b भी ज़ीरो नहीं है और हमने लेट कर लिया
हमने दो नए नंबर्स बना लिए, x ai/a से और y bi/b से। यहाँ पे i हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं 1 2 से लेकर n तक। अब ये x बनाए जा सकते हैं क्योंकि a और b नॉन ज़ीरो हैं। अगर a और b ज़ीरो होते तो इस तरह के x और y बनाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। अगर मैंने ये x ले लिया है और ये y ले लिया है तो x माइनस वाई के स्क्वायर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये किस तरह का नंबर होगा? x माइनस वाई का स्क्वायर किस तरह का नंबर होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा? क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है ये या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से ग्रेटर होगा। इस इनइक्वालिटी को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। हमने x माइनस वाई का स्क्वायर a माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर इक्वल टू 0। इस 2xy वाली टर्म को राइट पर ले जाएं। इनइक्वालिटी को ज़रा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर लिख लें, 2 से डिवाइड कर लें। x हमने ai/a लिया था, y हमने bi/b लिया था। ये x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें। हमने x और y की जगह x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और ये i की हर वैल्यू के लिए होगा 1 2 3 से लेकर n तक के लिए। इस तरह की जितनी भी इनइक्वालिटीज़ बन रही हैं, अगर हम इन सब इनइक्वालिटीज़ का सम ले लें तो लेफ़्ट साइड लेस रहेगी, राइट साइड ग्रेटर और इक्वल रहेगी और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ai/bi के प्रोडक्ट का सम आ जाएगा, जो कि कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी में हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की n इनइक्वालिटीज़ और हम उन सारी n इनइक्वालिटीज़ का सम लेने लगे हैं। तो इस तरह की जो n इनइक्वालिटीज़ हैं, हमने उन सब का सम ले लिया i1 से लेकर n तक। हमें मालूम है समेशन के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर मौजूद हो जिसमें वो सबस्क्रिप्ट मौजूद ना हो तो इसकी समेशन चेंज हो रही है, हम उसे समेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे ये a और b बाहर लिख लें और राइट साइड पे जो समेशन है वो सिंपली किस किस के लिए ऑपरेट होगी, ai के स्क्वायर और bi के स्क्वायर के लिए। तो हमने समेशन में से वो नंबर जिनमें सबस्क्रिप्ट आई मौजूद नहीं है, जिस पे समेशन वेरी कर रही है, वो नंबर्स हमने बाहर लिख लिए। राइट साइड पे भी उन पे समेशन अप्लाई नहीं हो रही। इस वन में अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लें तो समेशन ai स्क्वायर्स का सम i फ्राम 1 to n a स्क्वायर के इक्वल है और इसी तरह से समेशन bi स्क्वायर्स का सम b स्क्वायर के इक्वल है अगर स्क्वायर ले लिया जाए। और यहाँ पर इसमें ये जो समेशन ai स्क्वायर है i फ्राम 1 to n, यानी ये a स्क्वायर बन रहा है और ये b स्क्वायर बन रहा है। 1 और 2 से इनकी वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमने 1 और 2 से समेशन ai स्क्वायर और समेशन bi स्क्वायर की वैल्यूज़ a स्क्वायर और b स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर ली। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 2 बन जाएगा और वो 2 से कैंसिल होकर राइट साइड पर 1 रह गया। इस ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, राइट पर ले जाएं। ए बी याद रहे नेगेटिव नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। 1 और 2 से ए और बी की वैल्यू इस इनइक्वालिटी में पुट कर लेते हैं। और ये वही रिज़ल्ट है जो हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने इस रिज़ल्ट को दोनों केसेस में प्रूफ कर लिया। अगर ए और बी में से कोई एक ज़ीरो हो, दोनों ज़ीरो हों, और ये वाला केस जब दोनों ही नॉन ज़ीरो हों।
इन दोनों रिजल्ट्स को इकट्ठा मिलाकर हम कह सकते हैं कि रिजल्ट फॉर ऑल AI और ऑल BIs के लिए होल्ड कर रहा है। इसको कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी कहते हैं। इसी को अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया जाए तो ये इनइक्वालिटी ऐसे भी लिखी जा सकती है और ऐसे भी प्रूफ के लिए आ सकती है। तो सारा प्रूफ आपको वैसे ही करना होगा अगर ये भी प्रूफ के लिए आ जाए तो।